एक्साइटेड हूँ ये पार्टी के लिए क्योंकि मेरी सेकेंड फिल्म है एंड इट्स डन रियली वेल, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड द काइंड ऑफ सपोर्ट एंड द लव पीपल आर शोइंग टुवर्ड्स द मूवी, इट्स ट्रेमेंडस एंड इट्स वेरी एनकरेजिंग। सलमान की तरफ से क्या रिएक्शन आया आपको? क्या मैं उनको मिली नहीं हूँ अभी तक, सिवाय मैं खाली उनको कल मिली थी, पर मूवी के बारे में हमने कोई बात नहीं। But it seems like a double celebration for you. Movie भी hit हो गया, सलमान खान आई का ट्वीटेड, मैंने ट्वीट किया है, डबल सेलिब्रेशन है मेरे लिए। मूवी भी अच्छा उसने किया है बॉक्स ऑफिस पे और सलमान जी जो है उनकी भी जो जजमेंट है वो आ गई है, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। Best compliment you got till now. बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई थिंक ये रिएक्शन जो मुझे मिला, ओ माय गॉड डेजी इतनी हॉट लग सकती है, आई थिंक दैट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। Okay, क्या आप कैसे एक्सपोजर फैक्टर जो रहा उसकी वजह से फिल्म कौन सा क्या? exposure जो भी दिखाई गई फिल्म उसकी वजह से फिल्म हिट हुई। वेल आई थिंक काफ़ी क्रिटिक्स ने ये भी कहा है कि जो हिसाब से इरोटिका बोला गया है उतना नहीं है, खाली सॉन्ग्स तक ही सीमित रखा गया है क्योंकि सॉन्ग्स की रिक्वायरमेंट थी लव मेकिंग सॉन्ग्स से। तो अभी वो ज़माना तो रहा नहीं जहाँ पे आप दो फूल टकराए एक दूसरे को, तो आपको रियल रहना पड़ता है थोड़ा। जी आपको कौन ज़्यादा हॉट लगा, सलमान या करण? दोनों हॉट है अपनी जगह पे, पर क्योंकि मैंने करण के साथ सॉन्ग किया तो मैं कहूँगी करण ज़्यादा हॉट लगा। Okay, can we say that the success of Eight Story 3 you are encouraged to do such more movies, erotica thriller like that? मैंने अभी मेंशन किया कि इरोटिका खाली एलिमेंट बताया गया है, बट मूवी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इट्स द स्टोरी विच हैज़ वर्क, द स्टोरी इज़ रियली स्ट्रॉन्ग। सो अगेन हैविंग सेड दैट, अगर मुझे ऐसे ऑफर्स आते हैं जहाँ पे मुझे खुद के साथ एक्सप्लोर करना पड़े, जैसे खुद के रोल्स के साथ एक्सप्लोर करें, तो आई डोंट माइंड। बहुत सारे ऑफर्स भी आ गए होंगे, तो हाउ मेनी फिल्म्स आर यू साइनिंग नेक्स्ट ईयर? बिकॉज़ I wish I could answer this question, but nothing is concrete right now, so I cannot say anything. What is the plan for the 31st night? New Year's? 31st night I'm performing for Country Club. Thankfully I'm performing in Bombay this time, so I might party after my show. Thank you. Congratulations. There is a response मिला. What do you want to say about it? एक्चुअली जस्ट अभी तो मुझे डाइजेस्ट कर नहीं पाया हूँ जो रिस्पांस मिला है। ऑफकोर्स वी वर थिंकिंग कि रिस्पांस अच्छा मिलेगा, बट जो रिस्पांस मिला है वी आर वेरी हैप्पी एंड आई एम स्टिल एबल टू, वहाँ से अभी तक बाहर आया नहीं हूँ। आई थिंक इट विल टेक ऑलमोस्ट अ फ्यू डेज टू जस्ट कम आउट। Okay, Eight Story 3 देखा जाए तो फ्रेंचाइजी की सबसे सक्सेसफुल मूवी बन चुकी है। अभी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ चुके हैं विद Eight Story 4, तो what do you want to say about it? Eight Story 4 के बारे में क्या कहें? ये स्टोरी 4 जो है वो नेक्स्ट ईयर एंड में हम लोग शुरू करेंगे, बिकॉज जैसे जो सक्सेस जो आपने अभी जो पूछा, आई ऑल्सो नीड सम टाइम टू डाइजेस्ट, तो वैसे ही लोगों को भी कुछ टाइम चाहिए जितना दिखाया उनको डाइजेस्ट करने के लिए। बट Eight Story 4 विल बी लाइक समथिंग न्यू फॉर देम and it will be new for me also to do that kind of film, because it will be a big challenge for me कि जो उन लोगों ने पसंद किया है उससे कहीं ज़्यादा और स्टोरी वाइज परफॉर्मेंस वाइज में लेके आऊँ। विशाल का आपको लगता है कि कंटेंट जो आपके फिल्म का था कंटेंट वो बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद फिल्म को सक्सेस मिली, तो क्या एरोटिक चीज़ें एक्सपोजर जो आपने फिल्म दिखाया वो एक फैक्टर रहा? प्लस पॉइंट पब्लिसिटी ज़्यादा मिली। सी एक्चुअली मैं बताऊँ, बॉलीवुड में टोटल सिर्फ 10 स्टोरी घूम रही है, चाहे 1 से 10 करो, फिर 2 से 8 करते हैं, 8 को 1 से कंपेयर कर, मतलब वो लोग मिक्स ये करते हैं। बट आई थिंक देयर आर ओनली 10 स्टोरीज, और उसमें हम नयापन कैसे दिखाए वही हर एक स्टोरी में होता है। अदर देन दैट आप हर एक मूवी में कोई ना कोई तो सिमिलरिटी मिलेगी, या कोई पहले की मूवी से या कोई दूसरी मूवी से। सो अगर आप ये बोल रहे हो तो आई थिंक हो सकता है, बट आई थिंक जो लोगों को पसंद आ रहा है द रीज़न इज़ कुछ नयापन से दिखाया है। अच्छा एक और बात है कि हिट स्टोरी 1 हो या 2 तो उसमें कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा था, लेकिन इसमें अपना नहीं था, तब भी फिल्म हिट हुई। और इसका कन्विक्शन क्या आप समझते हैं, जिस कन्विक्शन से आपने इस फिल्म को बनाया वो भी एक रीज़न था? सी जो कंटेंट की बात करें, आई थिंक मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं आपसे सुन रहा हूँ कि कंटेंट नहीं था। अगर कंटेंट नहीं होता तो आई थिंक जो एक हफ्ते से चल रही है और हम जो सक्सेस पार्टी बना रहे हैं वो आई थिंक नहीं होती। तो कंटेंट तो फॉर श्योर था, तो पर रही ये भी मैं आपने जो बोला वो अगले बार आपको बोलने का मौका ना दूँ वो पक्का करूँगा। आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन अगर बात करी जाए, जब आपने मूवी डायरेक्ट करी तो खुद की एक्सपेक्टेशन कितनी थी? कि आपने सोचा था कि ऐसा सीन आएगा? एक्सपेक्टेशन तो थी, बिकॉज मैं कॉन्फिडेंट था, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं था, बिकॉज इतना पता, बिकॉज जब आपके अच्छे एक्टर आते हैं, अच्छी स्टोरी थी, अच्छे गाने थे, एंड सबसे स्ट्रॉन्ग बैकिंग थी भूषण कुमार की। जब मिस्टर भूषण कुमार बैकिंग हो तो मतलब आई थिंक द पैकेज, द प्रोडक्शन, द सॉन्ग इज़ लाइक
somewhere else. विशाल सर, अगर बात करें हिट स्टोरी 4 की बात, मतलब आजकल जो मूवी बनती है कई बार ऐसा रीमेक्स बनती है इंटरनेशनल मूवीज की, कैन वी एक्सपेक्ट कि ये मूवी इंटरनेशनल मूवी की रीमेक नहीं होगी या किसी मूवी की रीमेक नहीं होगी, इट विल बी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट लाइक हिट स्टोरी 3? सी वो बोला अगेन मुश्किल है, बिकॉज जैसे ट्रेलर लॉन्च हुआ था लोगों ने मेरी मूवी इंडिसन प्रपोजल से कंपेयर की थी, सो आई थिंक वो भी बोलना मुश्किल है अभी, बट मैं कुछ नया करूँ और बोला ये तो ये मूवीज़ है, तो आई थिंक आई डोंट टू आंसर दैट थिंग राइट नाउ. लेट द ऑडियंस सी एंड लेट द ऑडियंस डिसाइड कि वो नहीं है कि कॉपी की हुई. सी आई थिंक हर एक डायरेक्टर अपने एक जॉनर पकड़ के चलता है, सो आई थिंक आई एम द वन ऑफ द डायरेक्टर जो मुझे भी जॉनर पकड़ के चलना है कि दिस इज माई सेकेंड फिल्म, तो आई थिंक टू चेंज द जॉनर सो सून इट्स अ रिस्क फॉर मी एंड आई डोंट वांट टू डू दैट. बट ऐसा जॉनर में मतलब एक बार पैर जमा लूँ कि लोग बोले यार इससे बेटर कोई नहीं है. राइट नाउ तो क्योंकि मेरे को थोड़ा बाहर नहीं, मुझे भी नहीं करना, उनके साथ ही हो गया. काफ़ी तारीफ हुई है, तो आपके हिसाब से लकी फैक्टर जो आगे ले जाने का सबसे बड़ा हाथ लक फैक्टर और सबसे बड़ा हाथ मेरा ही है क्योंकि हिस्ट्री 2 भी मैंने की थी और 3 भी मैंने की थी, तो वो लक फैक्टर मैं ही और भूषण कुमार. यस, थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Taking elections in 7 days, how do you feel for now, sir? I am super excited, I'm super glad, extremely humble, and I give my love to all the people who've gone out there and watched our movie, and more love to the people who've not yet gone seen it. Go watch it. We are extremely proud of this movie. It's gone way beyond our expectations. We had, of course, worked very hard and given all our efforts to it, but this kind of love is really overwhelming. Thank you so much. Sharma, congratulations for the success. जब ये मूवी आपके पास आई थी, it was a new film for you because it was experimental. आपने कभी erotic thriller की नहीं थी, तो जब आपके पास स्क्रिप्ट आई थी, was there any second thought? Did you find कि यार शायद ये रिस्क हो मैं ना करूँ, कुछ ऐसा कुछ था? सर बताइए. जी, जब मुझे ये फिल्म की पहली बार ऑफर मिली, आई वॉज एक होता है इंस्टिंक्ट, आई वर्क लार्जली ऑन माई इंस्टिंक्ट. आई श्योरली वांटेड टू डू दिस फिल्म फ्रॉम पॉइंट टू. ये एरोटिक जॉनर पहली बार मरतबा मुझे ऑफ़र नहीं हुआ. इसके पहले कई ऐसे अवसर आए जब मुझे ये जॉनर में काम करने के लिए ऑफर्स आई थी, लेकिन somehow something or the other was not working. लेकिन जब ये ऑफ़र आई मुझे लगा कि सारे पहलू बराबर अपनी जगह पर है. स्टार्टिंग विद भूषण हु इज़ प्रोड्यूसिंग द फिल्म, जो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं इस फिल्म को, और विशाल पांड्या जो जिस वक्त शुरुआती में ही वो फिल्म में इतने इन्वॉल्व थे कि मुझे पूरा यकीन था कि वो बहुत एक बेहतरीन फिल्म बनाएंगे. तो मुझे कोई सेकंड डाउट नहीं था मुझे इस फिल्म करने में. बिल्कुल ही डिफरेंट शर्मन देखा है शायद बॉलीवुड में. बॉलीवुड का तो ऐसा है कि मैं किसी को जानता नहीं हूँ. जिसके साथ जो पिक्चर में काम करता हूँ तभी उनको जानता हूँ, बाकी अपना काम करके घर चले जाता हूँ. तो बट आई एम श्योर सभी लोगों को अच्छी लग रही होगी और सभी लोग कलेक्शन देख रहे होंगे और आई एम श्योर एवरीवन इज हैप्पी फॉर अस. सलमान, फ्यूचर में इस तरह की फिल्में और भी करना चाहेंगे? Are you open for erotic thriller? 100%. Why not? I'm open for all the possible genres, depending on what the script is, what is exciting, and what I want to do at that point of time. We always ever evolving. There are different things that excite us at different point of time. So I don't know, but never say never is what I've learned. इमेज मैं बनाता नहीं हूँ, इमेज मेरा काम बनाता है. मैं काम वो करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है. तो इमेजिंग बनती रहती है, टूटती रहती है, फिर से बनेगी, वो मेरा काम नहीं है. मेरा काम है अपना काम करना, जो एक्टिंग है, अलग अलग किरदार करना, अलग अलग फिल्में बनाने का हिस्सा रहना. बाकी इमेजिंग तो होती रहेगी. What after Hate Story 3? After Hate Story 3, 1920 London, it's a film being produced by Reliance and Phantom Films. वो March-April में रिलीज़ होगी. It's a supernatural thriller, again first of a supernatural thriller that I've been a part of. पहली बार इस genre में पहली मरतबा काम कर रहा हूँ. Hopefully this one also turns out to be as lucky as the first erotica thriller turned out to be for me. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Box office breaking collections are in just 7 days. So how do you feel for now? We are feeling very excited about it and very happy.
this kind of genre, which is very specific to mass audience, has worked big time. So we are looking forward for now Hate Story 4. So usually people don't experiment with erotic genre like this celebrities, but this has gone out of the way, and even Salman said that anything can come my way when it's erotic is concerned. So what is your take on that? See, first of all, this film is not only erotic. I don't know if you have seen the film or not, but it's a thriller with a lot of story. And it's not a love story, obviously, but it's a thriller with suspense and everything. Erotism is just in the songs, and it's a story-based film with a lot of songs. फ्रेंचाइजी की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन चुकी है ये. हैव यू एवर फ्रेंचाइजी की हेट स्टोरी फ्रेंचाइज की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन चुकी है. हैव यू एवर एक्सपेक्टेड कि इतना लोग पसंद करेंगे, इतना इस मूवी को मिलेगा? इतना नहीं सोचा था, बट सीइंग द वे द फ्रेंचाइजीज आर वर्किंग, लाइक रिसेंटली प्यार का पंचनामा वर्क बिग टाइम. सो वी वर हैविंग दैट एक्सपेक्टेशन कि इट विल वर्क because of the franchise and the concept which we were expecting. So 90s के और कितने सारे गाने जो टी सीरीज के फिर से रीमेक करने वाले हैं, क्या? इसी देखिए ये आइडिया जब हम कोई पिक्चर डिज़ाइन करते हैं तब उसी टाइम फ्रेश आता है. तो इट डिपेंड्स अब इन फ्यूचर कौन से गाने होंगे जो हम रिक्रिएट करेंगे. तो ये आइडिया किसका था, मतलब रिक्रिएट सड़क सॉन्ग इतना हिट चार्ट. दिस वाज एक्चुअली माय आइडिया, बिकॉज हमने लास्ट हेट स्टोरी में भी आज पे तुम पे हमने रिटेक कर माई सॉन्ग फ्रॉम दयावा. सो वहीं से ये आइडिया जनरेट हुआ था कि जब हमने वहाँ पे ये आइडिया लगाया कि इसमें भी हमें वो एक यूएसपी को फॉलो करना चाहिए. दैट भी भूषण सर टी सीरीज प्लानिंग ऑफ बिग बॉलीवुड फिल्म जो ऐसी फिल्म बने या एनी प्लान्स लाइक दैट, अ बिग बॉलीवुड जो होती है, मतलब अ बिग बजट हो गया या उस तरह से एनी हम बना रहे हैं. हमारी एयरलिफ्ट आ रही है, दैट इज़ अ वेरी बिग बजट फिल्म, एंड वी आर प्लानिंग बेबी 2 which is again a very big budget film. So many films are on the plans. Any new singles coming up like after Ritik and Sonal? Ayushmann just launched. Any more coming up like movies? Yeah, many are coming. We're doing with Ritik, we're doing with Suraj and Jacqueline is doing one. We're shooting now next month. So This month, sir. जो नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया सो सिंगर्स के साथ, मतलब व्हाट यू वांट टू से अबाउट, काफी हिट हो गया अभी, नो जस्ट स्टार्टेड ट्रेंडिंग अगेन. या Crossed more than 10 million. See, what I feel, music works. It's not कि it has to be a film music कि वही चलेगा अगर आप फिल्म में कोई गाना होगा. Exactly approved है धीरे धीरे इमरान हाशमी सॉन्ग, now आयुष्मान सॉन्ग. So मेरा हमेशा ये रहता है कि गुड म्यूज़िक हम लिसनर्स को दें, तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. आप फिल्म तो सिंगल इज़ अ थिंग विच एवरीबडी इज़ एक्सेप्टिंग. नोबडी इज़ जस्ट सेइंग कि मुझे फिल्म सॉन्ग चाहिए. भूषण जी, जिस तरह से कॉर्पोरेट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, कॉर्पोरेट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जिस तरह से कॉर्पोरेट पैसा लगा रहे हैं फिल्मों में, इसको आप किस तरह देखिए? जैसे वाइल्ड ऑफ एटीन कई फिल्मों को प्रोड्यूस कर रहा है, आप भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस तरह की मैं समझा नहीं, मतलब उसको कैसे देखिए. कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं. कॉर्पोरेट फिल्म में प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर डूइंग their kind of films and we are doing our kind of films, so I don't understand. ओके सर, थैंक यू सो मच. Thank you. Indian box office also breaking collection is just 70,000 for now. I feel great because I knew कि हेट स्टोरी एक अच्छा बड़ा फ्रेंचाइज है, बट आई डोंट थिंक सबने किसी ने भी फ्रॉम भूषण सर टू विशाल टू एनी ऑफ अस आर एक्सपेक्टेड कि इतना बड़ा हो जाएगा. सो वी जस्ट वेरी हैप्पी एंड या जरीन, सलमान के ऊपर आपने बोला था कि सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट मिला है, तो सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट मिला है, तो आप क्या बर्थडे गिफ्ट देना चाहेंगे सलमान को? अभी इतना बड़ा बर्थडे गिफ्ट उनको मिल गया एंड तो उसके सामने तो कुछ भी दो तो वो कम ही है. बट आई थिंक समवेयर ही इज़ ऑलरेडी वेरी ब्लेस्ड इन हिज लाइफ एंड ही डजंट रियली नीड गिफ्ट्स फ्रॉम एनीबडी. सो आई थिंक ऑल माय प्रेयर्स एंड गुड विशेस वुड बी माय गिफ्ट. सलमान का क्या कमेंट आया मूवी देखने के बाद इतने बड़े? आई डोंट नो, मैंने नहीं पूछा. वेल आई डोंट नो, ऐसे कुछ प्लान्स तो नहीं था, बट फिल्म ने इतना अच्छा किया है बिजनेस एंड इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है फिल्म को. सो डेफिनेटली इट हैज़ ओपनड अ लॉट ऑफ न्यू डोर्स. Zareen, congratulations for the success. क्या हम कह सकते हैं with the success of Hate Story you're open to erotic thriller genre? I was always open to it. It's different and nobody ever offered it to me. दोनों ही अपने अपने लेवल्स में काफ़ी हॉट हैं, एक को नहीं चूज़ कर सकते. अगर हम एक्सपेक्टेशन
की बात करें तो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मूवी इतना कर पाएगा? नहीं, वही तो मैंने अभी आपको कहा कि आई न्यू फॉर अ फैक्ट कि हेट स्टोरी इज अ बिग फ्रेंचाइज, बट इतना अच्छा करेगा दैट आई डोंट थिंक एनी ऑफ अदर एक्सपेक्टेड। ओके सर, किस तरह के ऑफर्स आ रहे हैं आपको आफ्टर 8 स्टोरी व्हाट? Well, I'm very happy that Hate Story के बाद people haven't really stereotyped me in one kind of a role. I am getting offers from women-centric scripts to comedy scripts. So there have been a lot of different kind of roles that have been offered to me, and I'm very happy about that. And hopefully by the end of this month or next month beginning, I will make my So can we see you in next year in any other movie? Yes. What's your plan for New Year? My plan for New Year's, I'm a very boring person. I prefer working on New Year's. So mostly I'll be working on it. Okay, thank you. नहीं सेंटर में लो। आगे जाएगा क्या? और कितना आगे? अरे राकेश पांडे ना सर वन पिक्चर सर अभी तक क्या शर्मा साहब एक साथ में सबका पिक्चर सब साथ में। विशाल साहब विशाल अभी तक क्या अलग अलग लिया? अरे यार ये बात पेपर बाद में ग्रुप फोटो मस्ती होने दे थोड़ा इधर चलो हो गया वीडियो वाले का हेलो ग्रुप फोटो प्लीज एक ग्रुप फोटो चलो भाई सब साथ में आ जाओ चलो आराम से डांस बात में सब कुछ एक ही साथ चाहिए क्या मिल नहीं रहा बेटा आगे सेंटर एवरीवन डायरेक्टर यही रहेंगे, अब एक्टर्स सोच रहे हैं। और सर स्टारकास्ट को लेके सर सेम स्टारकास्ट होगी या फिर उसमें भी मैं बोला डायरेक्टर सेम है तो ही विल डिसाइड
as per the story. You have the power of attorney, sir. Just tell us. नहीं एक्चुअली हम पकड़ लेंगे तुम्हें. हाँ मैं ये सेफ आंसर दूंगा कि अभी स्टोरी डिसाइड नहीं हुई है. जब स्टोरी डिसाइड होगी विल प्लान टू मेक नेक्स्ट विंटर. तो बहुत जल्दी है बोलना कि कौन एक्टर्स रहेंगे कौन नहीं. So, but हाँ, for sure, we will be making a history 4 with with Bhushan ji and me. Yes. Sir, but the audience has been already created, and it is gonna go. The legacy is gonna go forward and forward, sir. तो क्या expectation होगी इस बार, and what are you planning? It would be the same thing, or there would be some changes also in the. That's a surprise. कुछ आज ही हमने सुबह डिस्कस किया कि हम नेक्स्ट में कुछ डिफरेंट क्या चीज़ करें. तो ही इज़ कमिंग अप विद द आइडिया. अभी जैसे ही वो आइडिया डेवलप होगा देन विल ओपन अप. So anything you wanna share? सुबह डिस्कस साथ में किया था. Thank you. Mike, guys. Anyone? Thank you. नीचे तो इतना वाइड हुआ है. अच्छा सिर्फ एक ही क्वेश्चन. एक गलत है यार. पिक्चर हिट हो गया अब क्या पूछेंगे. एक्चुअली हार्दिक इधर तो हार्दिक नीचे पूछ तो लिया. राज फर्स्ट है क्या 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 राज क्या है. तीनों की राज समझा नहीं. 1 2 3 तीन तो नहीं बताऊंगा. सेकंड और थर्ड का बताऊंगा. सेकंड और थर्ड में टी सीरीज. एक्चुअली सेकंड टी सीरीज और विशाल और म्यूजिक. हटा नहीं लेकिन तू एक मिनट डेजी कुछ बोलना चाहेगी. और हाँ बट एक्चुअली जो मेन रीज़न है आई मीन जो फ्रेंचाइजी ऊपर लेके जाने का इट्स ऑल थैंक टू माय 4 एक्टर्स शर्मन, जरीन, करण जो आ नहीं पाया और डेजी. So I would like to love to thank them. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, right. थैंक यू थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. जी. Sir, Ashik 3 has announced the movie yet. No, we have not announced the movie yet. We'll be announcing soon. Sir, any main leads in that? I can't comment on that right now. We'll still do it in a proper way. And why is Karan missing today? He's shooting somewhere. So yeah, he's shooting. That day वो जो फर्स्ट केक कटे था तब ये दोनों शूट कर रहे थे. जब आज एक केक कटा तो वो शूट कर रहा है. So good. I mean after HS3 सबको काम मिल रहा है. I'm happy. So Bhushan sir, I'm going a bit off topic sir, but दिव्या मैम ने कहा था recently कि उनको सलमान को कास्ट करना है और सलमान खान के साथ उन्हें एक पिक्चर बनानी है सर. तो are you also getting him into the pipeline for some projects or something sir? Salman bhai. Yes sir. So if he will do the film with me, so it's good for us. But we have already done film with him. But दिव्या ने कहाँ बोला था? दिवाली at जूम के कैमरे से बोला. I was also there. It's a very offbeat question. मैं ऐसा कुछ I don't know. अच्छा एक मिनट मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है. आपने HS3 देखी? फर्स्ट सीन क्या था? अरे बेटा पकड़ा गया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ऑनर और मैं काम कर रहे हैं तकरीबन 11-12 साल हो गए हैं तब से. कोशिश यही रही कि हम वो कहानियाँ दर्शकों के सामने लाएं, वैसी फिल्में बनाएं जिन्हें पहले हम खुद पसंद करते हैं.